अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली आपको लग रहा होगा जंगल के अंदर हम आ गए, लेकिन भाई हम वहीं मौजूद हैं। बेसिकली फार्म के ऊपर जो अभी इंटर्नशिप चल रही है कंटिन्यू है स्टिल, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी कोर्स की वीडियोज़ भी हमारी बनती भी जा रही हैं, और जब तक हम यहाँ पर इंशाल्लाह कोर्स ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो भाई आज की जो वीडियो बनाई है ना, ये बनाई है ब्रॉयलर फिजिबिलिटी के ऊपर। और रीज़न ये था कि काफ़ी टाइम से फिजिबिलिटी अपडेट नहीं करी थी, रेट्स में कोई इतना खासा फ़र्क नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को दोबारा रिपीट करी जाएँ, समझाई जाएँ और चीज़ों को अच्छी तरीके से बताया जाए। और कोर्स के अंदर जैसे कि मैं आपको बताया था कि पहले भी कि ब्रॉयलर को पालने का तरीकाकार मैंने आपको सारा समझा दिया था, मैंने आपको बेसिस सिलेक्शन का सारा तरीकाकार समझा दिया था। अब खाली फिजिबिलिटी रह गई थी कि ब्रॉयलर अगर आपने ख़रीदना है तो कितने का पलेगा, क्या हिसाब, क्या कॉस्टिंग आएगी, कितने की फीड लगेगी, कितने की वैक्सीनेशन लगेगी, ये सारी चीज़ें हमने बैठ के डिस्कस करनी थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन जनरल मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ खड़े होकर, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया जिस हिसाब से मैं चाह रहा था वीडियो को रिकॉर्ड करने का। बहुत ज़्यादा वीडियो हिलती हुई आई, अच्छी तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर नहीं आए। तो भाई इस वीडियो को डिस्कार्ड करके एक और दफ़ा आप लोगों के खातिर खाली एक और दफ़ा दोबारा से हमने वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। और इस वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड करूँगा ना, वो अपने लैपटॉप के अंदर करूँगा, यानी कि आगे की जो वीडियो होगी ना वो एक्सेल के ऊपर होगी, ताकि बेहतर तरीके से फिजिबिलिटी समझ में आ सके। क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप लोगों ने पे किया तो ज़रा अच्छी क्वालिटी की अगर वीडियो मिल जाए आपको, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियो अच्छा हो। भाई आपके भाई ने जो खर्चा किया ना खाली माइक का, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स की वजह से किया, कि समझ लें कि कोर्स की वजह से जो पुराने जो वीडियोस थी कुछ उसमें ऑडियो इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा जब हमने फैसला कर ही लिया है कि दोबारा से कोर्स बनाना है, तो फिर एक अच्छी क्वालिटी की आपको ऑडियो मिले, अच्छी क्वालिटी की आपको इन्फॉर्मेशन मिले। कैमरा क्वालिटी भी इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, लेकिन अच्छी तरीके से काम हो सके। तो ये है कि ब्रॉयलर की कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी, कितने का ख़रीदना है, कितने का बिकेगा, क्या हिसाब किताब होगा, क्या कट लगता है, मार्केट रेट कहाँ से निकलता है, किस तरीके से आपने मार्केट रेट देखना है, किस तरीके से आपने उसको बेचना है, कितने टाइम में बेचना है, क्या आरती से आपने डील करनी है, सारी चीज़ आपको इंशाल्लाह उस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलें भाई चलते हैं ज़रा वहाँ पे, और चल के ज़रा तो ना फिर इस पार्ट को रिकॉर्ड करते हैं और आपको फिर आगे की अपडेट देते हैं। चलते हैं ज़रा अपने रूम की तरफ, आगे की तरफ रूम है, यहाँ नहीं है, ये तो मैं अच्छा खासा आगे आया हूँ। मैं आपको अगर बताऊँ तो रूम हमारा यहाँ से कितना दूर है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। वो गाड़ी दिख रही है आपको, इसके भी बिल्कुल पीछे चले जाएँ आप। और जूम करता हूँ मैं, और जूम करता हूँ, और जूम करता हूँ। वो जो ग्रीनरी आपको दिख रही है ना, इस ग्रीनरी के बिल्कुल सामने हमारा रूम है। तो खैर अभी तो रूम के पास नहीं, अच्छा खासा रूम से दूर ही है। तो यहाँ पर आके ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चल के बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं, अब जो है बेसिक जो प्लान था ना वो ये था कि जो फिजिबिलिटी रिकॉर्ड करनी है ना वो यहीं पर ही करनी है। और बाहर ज़्यादा शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, चीज़ें बैठ के सुकून में नहीं, तो यहाँ पे मैंने कहा सुकून से बैठ के एलसीडी यानी कि लैपटॉप के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ें। तो मैं आपको ज़रा ब्रॉयलर की फिजिबिलिटी का बता रहा था। तो अभी सिचुएशन सारी ये है कि देखें, मैंने आपको बेसिक हाउ दे दी थी। अब कुछ ऐसी चीज़ें ना जो वर्ड्स में थी, जो एक्सेल में बेहतर तरीके से आ सकती थी, तो मैंने कहा क्यों ना उसको कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया जाए और बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। तो खैर चलते हैं ज़रा स्क्रीन की तरफ, मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ब्रॉयलर पालने के लिए जो हमें चीज़ें यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपको पता है कि 1 to 45 डेज़ लगेंगे टोटल, ठीक है। तकरीबन 1 से 45 दिन के अंदर आपका चूज़ा तैयार हो जाएगा। तो उसकी कंप्लीट फिजिबिलिटी मेरे पास मैंने बनाई थी। तो अब सीन ये है कि अगर हम बात करेंगे क्या खर्चा आएगा, तो चूज़ा जो है ना वो आज के टाइम पर जो चूज़े की कॉस्ट है वो तकरीबन जो आपको पड़ जाती है ना, वो पड़ जाती है तकरीबन 210 रुपये। आज का रेट का मैं थोड़ा सा रेट कम कर देता हूँ, रुके ज़रा। अब देखें एक्सेल पे ये है, कम से कम चीज़ें तो ना बनाने में अच्छे तरीके से काम बन जाएगा। तो 202 रुपये का चूज़ा है आज का। अगर आप 1000 चूज़ा डालते हैं तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना 2 लाख 2 हज़ार रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी कॉस्ट थी कि जिससे आपको पता लग जाएगा चूज़ा कितना का है। उसके अलावा फीड जो है वो तकरीबन जो ब्रॉयलर होता है ना, वो अगर आप कंट्रोल शेड में पाल रहे हैं तो जैसे पता है 35 दिन में तैयार होगा, और अगर आप ओपन शेड में पाल रहे हैं तो वो हो सकता है 40 दिन तक तैयार हो, 38 दिन तक तैयार हो। तो उसमें ये है कि लगने 70 बैग्स ही हैं। अगर आपने सेम वेट लेना है, हल्का फुल्का वेट में डिफरेंस आएगा, लेकिन ये है कि अगर आपको वेट चाहिए तो अपने माइंड में रखिएगा कि जो फीट के जो बैग लगेंगे ना वो तकरीबन 70 के करीब लगेंगे। तो 70 के करीब फीट के बैग हो गए। 7,000 रुपये का आजकल फीट का बैग चल रहा है, तो उस हिसाब से फीट के बैग हो गए हमारे 4,90,000 रुपये के। साथ में अगर मैं आपको बताऊँ जो लीटर है हमारा, यानी कि लीटर जो हम चावल का छिलका होता है, अगर आप लोगों के घर के पास कोई टाल है या फिर कोई लकड़ी वकड़ी की कारपेंटर की शॉप है तो आप ये पैसे भी बचा सकते हैं, और अगर लकड़ी का बुरादा आप ले लेते हैं तो ये कॉस्ट आपकी बच जाएगी। लेकिन अगर आप चावल का छिलका बिछाते हैं, जैसे कि हम लोग चावल का छिलका बिछाते हैं, उसमें ये होता है कि तो कुछ खींचे वो कीले वगैरह नहीं निकलते, सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है। और उसके अलावा साफ़ सुथरी चीज़ मिल जाती है, और तीसरी चीज़ ये है कि आराम से अवेलेबल हो जाता है। लकड़ी का बुरादा अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर लकड़ी के बुरादे का एक मसला छोटा सा जो आता है ना बहुत सेंसिटिव, वो ये आता है कि लकड़ी का बुरादा जो है ना वो अक्सर चूज़े की नाक में चला जाता है उड़ने की वजह से, बहुत बारीक बारीक ज़रात भी होते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, टेक्निकली बहुत थोड़ा सा महंगा, अगर आप ख़रीदते नहीं हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा उठाना तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ख़रीदते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, 50-100 रुपये का फ़र्क आता है पर बैग के ऊपर। तो समझ लें कम से कम 10,000 रुपये का जो आपका लगेगा ना वो खाली लकड़ी का बुरादा लगेगा। उसके अलावा मेडिसिन और वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं।
अच्छा, मेडिसन और वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट है ना वो 10 रुपये पर चिक है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल NDI भी होगी, उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन पड़ेगी 1500 रुपये। ND लसोटा होती है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको तकरीबन 900 रुपये करीब। और उसके अलावा जो हमारे पास एक वैक्सीन और होती है जैसे कि गम्बोरो हो गई, तो वो भी तकरीबन 1000-1500 रुपये की पड़ती है। तो वैक्सीन तो कुल 2-3 हज़ार रुपये की होती है। उसके अलावा जो मेडिकेशन वगैरह होती है उसके साथ मैंने यहाँ पे 10 रुपये पर चिक लगाए हैं, तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये करीब खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसमें उसके अलावा हम एक चीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं, और वो ये है कि लेबर सैलरी जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 महीने की हमने डाली है। अच्छा, अगर आप लोग खुद काम कर रहे हैं, 1000 चूज़ा पाल रहे हैं, तो आप आराम से 1000 चूज़ा संभाल सकते हैं, उसमें आपको लेबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 4-5 हज़ार चूज़ा होता है तो आप लेबर सैलरी डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाल दिया कि हो सकता है कोई डालना चाहे तो वो उसको डाल सकता है। अच्छा, इसको ये लेबर सैलरी या फिर आप इसको देना मिसलिनियस में भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास वो नहीं होता, आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत भी, तो आप आराम से चूज़ा पाल सकते हैं। दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे लगेंगे 1000 चूज़ा पालने में, तो आपको लेबर की कोई इतनी खास नीड है नहीं। तो आपके अपने ऊपर है, चाहो तो आप इसको लेबर सैलरी में काउंट कर लो, चाहो तो मिसलिनियस में काउंट कर लो। तो 20,000 रुपये की जो कॉस्ट है ना वो खाली इसकी लग जाएगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं टोटल कितना हो गया। टोटल जो 1000 चूज़े पे कॉस्ट हो गई है हमारी, वो हो गई है 7,32,000 रुपये। यानी कि अगर हम पालते हैं चूज़ा, कितना पालते हैं हम चूज़ा, अगर हम चूज़ा पालते हैं समझ लें कि जो टोटल 30 डेज़ के अंदर, 35 डेज़ के अंदर या 40 डेज़ के अंदर तैयार होता है, उसमें जो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7,32,000 रुपये आ जाएगी। इसमें हमने क्या चीज़ नहीं डाली, हमने रेंट नहीं डाला। इसमें रेंट इसलिए नहीं डाला कि रेंट डालने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप 1000 चूज़ा पालते हैं तो हो सकता है आप अपनी छत पे पाल लें। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 1000 गज़ का 1000 गज़ कह रहा हूँ सॉरी 120 गज़ का घर है आपका, तो आराम से आप 35 बाई 30 की जगह पे 1000 चूज़ा पाल सकते हैं, अगर अच्छी वेंटिलेशन दे, प्रॉपर वे के अंदर पालें। तो इसलिए मैंने इसमें रेंट डाला नहीं है, क्योंकि 1000 चूज़े पे कौन रेंट डालता है, कोई भी नहीं डालता। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं रेंट पे लेके जगह पालूंगा और एक्सपेरिमेंट के तौर पे 5,000 रुपये 15,000 रुपये अपने हिसाब से इस फिजिबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो रीज़न था वो आपको एक्सेल शीट दिखाना था, और जिन लोगों ने कोर्स बाई किया हुआ है जाहिर सी बात है, तो उनके लिए एक्सेल शीट में कोर्स में डाल दूंगा। तो ये कि आप इसको हल्का फुल्का एडजस्ट करके अपने हिसाब से इसको डाउनलोड करके आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं ज़रा रिटर्न की। रिटर्न का बात करने का रीज़न ये है कि जो मोटेलिटी है वो ऑलमोस्ट 5% है हमारे पास। ये नॉर्मल मोटेलिटी होती है, अगर अच्छी हो जाए, अच्छी आपकी मैनेजमेंट हो सकता है कि आपकी मोटेलिटी जो हो वो 2% हो जाए। और अगर आपकी मैनेजमेंट ये है कि थोड़ी बुरी है तो हो सकता है 7-8% भी हो जाए। और अगर आपकी एवरेज केयर आपने की है तो ऑलमोस्ट जो आपकी मोटेलिटी आएगी ना वो 5% आ जाएगी। तो 1000 आपने चूज़ा ख़रीदा था जिसमें आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है, समझिए कि 20 चूज़ा आपको एक्स्ट्रा मिला। उसके अलावा 50 चूज़े आपके मर गए, 5% के हिसाब से 50 चूज़े आपके मर गए। तो हमने जो बट डाले ना रिमेनिंग, अगर मैं आपको सेल, यानी कि ये सेल वाला पोर्शन आ गया हमारा, तो इसके अंदर जो बर्ड्स डाले हैं ना वो मैंने डाले हैं तकरीबन 950 बर्ड्स। मैंने तकरीबन 70 चूज़ों की मोटेलिटी डाली है। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी एचटी से आपको 2% चूज़ा एक्स्ट्रा नहीं मिलता, 1% मिल जाता है, कभी कभी 3% मिल जाता है, कभी कभी मोटेलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए प्लस पॉइंट के तौर पे ज़्यादा चीज़ें खींच के ना हो, प्रॉपर वे के अंदर मैंने 950 बर्ड्स रिमेनिंग छोड़े। तो एक छोटा सा आपको आइडिया हो कि 950 बर्ड्स से क्या मुराद है कि अगर आपकी मोटेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ भी जाती है तो आपने जो है वो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है या फिर आपने उसको किस तरीके से देखना है। तो ये 950 बर्ड्स आ गए। उसके अलावा जो वेट गेन आएगा चूज़े का वो आएगा ऑलमोस्ट 2.35 kg, यानी कि 35 दिन के अंदर चूज़ा है आपका वो 2350 ग्राम बॉडी वेट गेन करेगा। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 2350 ग्राम का मतलब ये है कि FCR जो है वो 32 FCR है आपका, यानी कि 50 kg का आपने बैग खिलाया तो आपको 32 kg का बॉडी वेट मिला। तो हो सकता है कि आपको इससे अच्छा मिल जाए, 35 kg भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एक अच्छे मौसम के अंदर 2.35 kg लोगों का एवरेज आ जाता है। तो 2.35 kg मैंने डाल दिया। उसके अलावा जो टोटल वेट है वो तकरीबन 2240 kg, यानी कि अगर आपका 2.35 kg वेट वो होता है, FCR आता है 2.35 kg पर चिक वेट आता है, तो उसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा, टोटल वेट जो मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 2240। 2240 कैसे निकाला मैंने, सिंपली इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2.35 को, तो ये तकरीबन हमारा जो टोटल वेट है ना वो आ गया, ये तकरीबन 2240 हमारा टोटल वेट होगा। उसके अलावा हम चेक कर लेते हैं कि लाइव जो है वो क्या रेट चल रहा है। आजकल जो चल रहा है ना लाइव पर केजी रेट वो चल रहा है 400 रुपये kg। अच्छा, ये रेट वेरी करता है। आप लोगों ने जिन्होंने कोर्स बाई किया हुआ है मुझसे कांटेक्ट करेगा, इंशाल्लाह उनको मैं पेड कोर्स में ग्रुप में ऐड करा दूँगा, जहाँ से आपको डेली के रेट्स पता लगते रहेंगे। लेकिन ये है कि इससे आपको देना अंदाज़ा हो जाएगा कि डेली के रेट्स क्या होते हैं। तो अभी जो रेट्स चल रहे हैं ना वो तकरीबन 400 रुपये पर kg लाइव के चल रहे हैं। भाई सॉरी आपको वीडियोस के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कुछ वीडियोस ऐसी हैं कोर्स की
जो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। और ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मुझे लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लगती हैं, तो ये कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, सारी नहीं मिलने वाली। जैसे बातें जो जिसने पे किया उसके लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहें तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस आपको पता है बहुत ही मुनासिब 2500 रुपये। लेकिन ये है कि ऐसी वीडियोज़ जिसमें टाइम ज़ाया नहीं, डायरेक्ट काम की बात है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो चलते हैं वापसी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, कोर्स वाली वीडियोस की तरफ, और इंशाल्लाह के भी बात करते हैं। जब तक आपको ज़रा पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हैं। चलें भाई, चलते हैं, भी बात करते हैं। अच्छा भाई, तो मैं कह रहा था कि आपको जो सेल रेट मैंने डाला है वो डाला है तकरीबन 400 रुपये पर केजी। सेल रेट मैंने आपको बताया कि वेरी होता रहता है, किस हिसाब से वेरी होता रहता है कि हो सकता है कि आजकल ये रेट है, कुछ टाइम बाद रेट चेंज हो जाए। और ये 400 केजी लाइफ का होता है, यानी कि जो फार्म से माल उठ रहा है उसका ये रेट है। तो आजकल ये रेट है, कभी कभार ये रेट 320 रुपये पर केजी भी पहुंच जाता है, और कभी कभार ये रेट 500 रुपये, 520 रुपये, 550 रुपये पर केजी भी पहुंच जाता है। तो यानी कि वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है। अगर चीज़ें बेहतर रही, नसीब अच्छा रहा आपका, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाए। और अगर चीज़ अच्छी नहीं रहती तो क्या पता आपको कम मार्जिन में मिले। लेकिन मैंने आज के रेट के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करी हैं, यानी कि चूज़ा भी आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है, फीड भी आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करी है, उसके अलावा जो माल सेल का रेट है वो भी आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो उस हिसाब से जो रेंट, लेबर, सब चीज़ें मिला मिलूने के बाद आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 400 रुपये केजी अगर आप सेल आउट करते हैं तो भाई आपका जो सेल अमाउंट बन जाता है ना, वो बन जाता है यहाँ पे 8,96,000, ठीक है। यानी कि आपने 400 रुपये पर केजी 2240 रुपये केजी के हिसाब से सेल कर दिया। अच्छा, आज का जो रेट है ना वो 410 रुपये केजी है, तो उसका ये भी हो सकता है एडवांटेज आपको, मैंने इसमें 5-10 रुपये कट डाला है। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रोकर को सेल करते हो या किसी आप डीलर को सेल करते हो तो आपसे थोड़ा सा कट लेता है। अब कट क्या होता है कि वो मार्केट के हिसाब से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अच्छी चल रही है तो वो कट आपसे बिल्कुल भी नहीं लेगा, अगर माल की शॉर्टेज है, माल की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर माल की डिमांड नहीं है, मार्केट में मंदी है, बहुत लोगों ने माल डाला हुआ है, माल सही तरीके से नहीं अच्छा रेट मिल रहा, तो हो सकता है वो आपसे 40-50 रुपये कट ले। आजकल जो कट चल रहा है वो 5-10 रुपये चल रहा है पर केजी के ऊपर, ये लोग कट लेते हैं। ब्रोकर फॉर एग्जाम्पल 410 रुपये का रेट निकला तो बोलेगा यार मैं आपसे 10 रुपये कट लूँगा और आपका माल सारा कैश पे उठा लूँगा। तो 10 रुपये उसने आपसे पहले काट लिया, आपको 400 रुपये का रेट लगाया और उसके बाद उसने आपसे माल कैश में उठा लिया। तो भाई अगर हम सेल करते तो मैंने आपको अमाउंट बता दें कि अमाउंट बन गया हमारा तकरीबन 8,96,000। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट एंड लॉस की। तो भाई सिंपल सी बात है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो हमारी हुई थी 7,32,000 रुपये, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आपने देखा था। उसके अलावा जो टोटल सेल हुई है हमारी वो हुई है 8,96,000 की। और तो प्रॉफिट जो निकला है हमारा वो निकला है तकरीबन 1,64,000 रुपये। अच्छा, ये रेट मैंने मुनासिब डाला है, मैंने बहुत अच्छा रेट नहीं डाला। अगर आप इसी को बहुत अच्छे रेट से कैलकुलेट करो, फॉर एग्जांपल मैं डाल दूँ आपको, जैसे कि फिजिबिलिटी के अंदर कि रेट जो है वो मैं डालता हूँ, सपोज़ कितना डाल दूँ, मैं डाल दूँ इसमें आजकल 500 रुपये पर केजी। 500 रुपये पर केजी अगर मैं डाल दिया मैंने फिजिबिलिटी के अंदर, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो सीन है ना वो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कितना हो जाए 3,88,000, यानी कि तकरीबन 4 लाख रुपये करीब आपको प्रॉफिट हो जाए अगर रेट 500 हुआ। और 520 हुआ था लास्ट टाइम मीठी ईद पे, जो अभी रिसेंटली मीठी ईद गई है, तो उस पर रेट जो था ना कराची में 520 हो गया था माल का। तो 520 के हिसाब से भाई 4,32,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा आपको नेगेटिव पॉइंट भी दिखाएंगे, खाली पॉजिटिव थोड़ी दिखाएंगे सर, तो सब लोग करना शुरू कर देंगे काम। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी कुछ टाइम पहले रेट 320-330 रुपये पर केजी था। तकरीबन समझ लें कि मुहर्रम से कुछ टाइम पहले, जब बकरीद गुजरती है तो बकरीद के फ़ौरन बाद रेट गिर जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट रिकवर होता है, फिर मार्केटें दोबारा से बैलेंस होना शुरू होती हैं। तो ये है कि बकरीद से पहले अक्सर बकरीद के फ़ौरन बाद, क्योंकि होता क्या है लोगों के पास, आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा गोश्त भरा हुआ होता है, मीट बढ़ेगा तो चिकन को कुछ टाइम तक 1-1.5 महीने तक लोग नहीं पूछते। तो मुहर्रम से पहले का जो रेट था ना, इस दफ़ा मुहर्रम के स्टार्टिंग से पहले, वो था तकरीबन 330 रुपये पर केजी। तो 330 रुपये पर केजी डाला तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 7,200 रुपये। और अगर ये रेट और कम हो जाता, फॉर एग्जांपल 320 रुपये हो जाता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट में होती हैं सब चीज़ें, तो भाई आपको तकरीबन 15,000 रुपये का नुकसान हो जाता है 35-40 दिन की मेहनत करने का। अच्छा, नुकसान दिखाना इसलिए ज़रूरी था तो आपको पता हो कि मार्केट किस तरह डिपेंड करती है। अगर लक अच्छा रहता, रमज़ान में डालते चूज़ आपका तैयार होता, तो हो सकता है आपको 520 का रेट मिलता। 520 के रेट के हिसाब से आपको 4 लाख रुपये बच जाते सीधे सीधे। और यही माल अगर आप सेल करते किसके अंदर आप डालते, क्या कहते हैं, जब रेट बुरा होता तो आपको 15,000 का नुकसान होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, आपको सीजन देखने होते हैं। ब्रॉयलर कोर्स के अंदर हम एक वीडियो ऐड करेंगे कि कौन से सीज़न में माल डाला जाता है, वो वीडियो टाइम निकाल कर आपने ज़रूर देखनी है। और उस कोर्स में आपको समझाऊंगा कि जैसे कि कौन कौन से सीज़न होते हैं जो पीक के होते हैं, जैसे कि शादियों का होता है, रबी अव्वल का होता है, मुहर्रम का होता है, क्या इनके पीछे वजह होती है, क्या रीज़न होते हैं, कौन से सीज़न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पिट जाते हैं,
उसमें चांसेस कम होते हैं ग्रोथ के। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला रेट के साथ साथ हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने ब्रॉयलर फिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो, और इस तरह की जो आपको पूरी की पूरी फिजिबिलिटी चाहिए एक्सेल के ऊपर ये आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। आप सिंपली जाके फिजिबिलिटी वाले सेक्शन में जाके चेक करेगा, आपको फिजिबिलिटी बनी बनाई मिल जाएगी। आपने वहाँ से डाउनलोड करके अपने हिसाब से अपनी चीज़ों के साथ उसको एडजस्ट कर लेना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और क्या कहते हैं, आप लोगों ने तो कुछ ऑलरेडी बाय किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।